सो वी वर रीडिंग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन और आज हमें स्टार्ट करना है ब्लड। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है वो वाया टू फ्लड्स मेनली हो रहा है, जिसमें आपका सबसे पहले आता है ब्लड, उसके बाद आता है प्लाज्मा। ब्लड जो होता है वो आपका एक मोस्ट कॉमनली यूज फ्लूइड है जो कि ह्यूमंस भी यूज़ करते हैं फॉर द सर्कुलेशन। तो ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्लड होता क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू है बट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों है? क्योंकि जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड है। फ्लूइड मैट्रिक्स मतलब क्या है? फ्लो कर सकता है आपका ब्लड। ये तो आपकी स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसी की वजह से तो ये आपका वो है, इसी की वजह से तो ये आप सर्कुलेशन में आपका स्पेशल फ्लूइड है आपका सर्कुलेशन में, क्योंकि ये फ्लो कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी मैट्रिक्स जो होती है वो फ्लूइड होती है और प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलके बना होता है। ठीक है, तीन चीज़ें मैंने आपको बताई। इसका मैट्रिक्स आपका फ्लूइड होता है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर ये बना होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके आते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसीज बोले तो रेड ब्लड सेल्स, जिसकी वजह से आपका खून आपका रेड दिखता है। डब्ल्यूबीसीज जो कि आपके डिफेंस मैकेनिज्म में आपकी हेल्प करते हैं। और प्लेटलेट्स जो कि आपके क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कहीं भी आपको चोट लग गई है तो वो चोट आपकी ज़्यादा देर तक नहीं रहती है, आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है जल्दी से। दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, तो बोल रहे हैं ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स। प्लाज्मा किस किस का है? फ्लूइड मैट्रिक्स है, प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड। स्ट्रॉ कलर का है और विस्कस फ्लूइड है, मतलब इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। ये एकदम आसानी से फ्लो नहीं करता, मतलब विस्कोसिटी थोड़ी ज़्यादा है इसकी। ठीक है, कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। 55% ऑफ द ब्लड आपका किसका बना होता है? प्लाज्मा का बना होता है, जिसमें 90 से 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर एंड प्रोटीन। 90 to 92% आपका प्लाज्मा क्या है? वाटर है। अब ये प्लाज्मा का बता रहे हैं, देखो ब्लड में प्लाज्मा है आपका 55%। ठीक है, अब प्लाज्मा का बता रहे हैं कि प्लाज्मा के अंदर पानी आपका कितना है? 90 to 92% है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोटीन्स कितने हैं? प्रोटीन्स है आपके 6 to 8%। उसके बाद आपका आपका ये जो है कुछ आपके मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में आपके मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया 6 to 8% आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। फाइब्रोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुलिन, ये तीन मेन प्रोटीन हैं जो कि आपके प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेजर प्रोटीन्स हैं फाइब्रोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुलिन। मतलब और भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते होंगे, लेकिन मेजर प्रोटीन्स जो आपके प्रेजेंट हैं वो ये तीन हैं। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं कि फाइब्रोजन का क्या काम है। और आपका फाइब्रोजन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। जो आपकी बॉडी में क्लॉटिंग हो जा रही है ब्लड की और कोएगुलेशन हो जा रहा है, क्लॉटिंग मतलब आपका ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो नहीं करते रह रहा है, रुक जा रहा है आपका ब्लड, दैट इज ड्यू टू अ प्रोटीन नोन एज फाइब्रोजन प्रेजेंट इन प्लाज्मा। उसके बाद ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन आपका इन्वॉल्व होता है डिफेंस मैकेनिज्म में। जो भी आपकी बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म शो करती है उसमें आपका रोल क्या कौन प्ले करता है? प्राइमरीली कौन इन्वॉल्व होता है? आपका ग्लोबुलिन इन्वॉल्व होता है, जो प्रोटीन जो कि आपकी प्लाज्मा में प्रेजेंट है। उसके बाद आपका है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या करता है? आपका हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में। जैसे ये आपका एक सेल है, तो सेल के अंदर क्या कॉन्सेंट्रेशन रहेगी और सेल के बाहर क्या कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, इसी को कहते हैं हम ऑस्मोटिक बैलेंस। तो ऑस्मोटिक बैलेंस आपका कौन मेंटेन करता है? एल्ब्यूमिन मेंटेन करता है। तो आपको तीनों प्रोटीन के फंक्शंस पता होने चाहिए। फाइब्रोजन आपका क्लॉटिंग कर रहा है, ग्लोबुलिन आपका डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है और एल्ब्यूमिन आपका ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन कर रहा है। फिर बोल रहे हैं कि प्लाज्मा में स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप आपने पढ़ा होगा। कैल्शियम भी आपका क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आपका सर्कुलेशन करवा रहा था CO2 का। क्लोराइड आयन प्रेजेंट होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स, ये भी आपके प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। उसके बाद बोला गया है दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन बॉडी। ट्रांजिट मतलब आते रहते जाते रहते, आते रहते जाते रहते। फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। जो कोएगुलेशन करने, क्लॉटिंग करने के फैक्टर्स हैं जो कि हमें नीडेड हैं
किस कोएगुलेशन मतलब ब्लड को रोकने के लिए जो हमें नीडेड है वो भी आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, बट इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में जब भी हमें नीड होगी तो वो एक्टिव हो जाएंगे और क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। और जब हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर देंगे तो हम उसको बोलते हैं सीरम। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए सीरम क्या होता है। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम।